अब की जो सबसे बड़ी खबर है अब तक की, पार्लिमानी महाज पर हुकूमत ने बड़ी कानून साजी की है। अदलिया और आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून में बड़ी तब्दीलियां हुई। आज कौमी असम्बली के इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, आर्मी एक्ट में तरमीम समेत अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए और तमाम बिल्स कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर किए हैं। कौमी असम्बली ने जजेस में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कौमी असम्बली में जजेस में इजाफे का बिल भी पेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने की तजवीज़ दी गई है। उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज में हज़ारों की तादाद में मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर अपोजिशन की तरफ से शदीद एहतजाज भी हुआ, एजेंडे की कॉपियाँ भी फाड़ी गई। 6 कवानीन को कसरत राय से मंजूर किया गया है, जिसमें पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल भी इसमें शामिल है। सर्विसेज चीफ की मुद्दत 5 साल करने का बिल भी मंजूर हुआ। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रहे हैं, चूँकि ये अभी की खबर है और एक तो ज़रा इसको तफसील से बता भी दीजिएगा, क्या अहम खदोखाल होंगे इन तरमीमी बिल्स के जो मंजूर हुए हैं कौमी असम्बली से, और ये जो अहम कानून साजी की गई इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने बड़ी जल्दबाजी में की, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? आमिर साहब देखें, कानून बनाने का फैसला हुकूमत करती है और पास करती है पार्लियामेंट के एक ऐवान से ये बिल पास हो चुके हैं, जिसके तहत आइंदा सुप्रीम कोर्ट की तादाद, जो कि आज रात तक ही मेरा ख्याल है सदर मुमलिकत की तरफ से, जो कायम मुकाम सदर है उनकी तरफ से एडवाइस की मंजूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी सेनेट से ये बिल पास हो जाएंगे और उसके बाद वज़ीर आज़म एडवाइस भेजेंगे और ये कानून का दर्जा इख्तियार करेंगे और गजट नोटिफाई हो जाएगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं अलग अलग। एक है सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक 2 कानून साजियाँ हुई हैं। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 34 कर दी गई है और काबीना को ये बताया गया उसमें कि हज़ारों बिल्स मौजूद हैं, केसेस मौजूद हैं, 4 रजिस्ट्रियाँ सुप्रीम कोर्ट की और टेकअप नहीं होते, तो हम वक्तन फ़वक्तन चाहे कभी 5 बढ़ा दें, 6 बढ़ा दें, लेकिन ये ज़रूरत के मुताबिक 34 मैक्सिमम हो जाएंगे, यानी दुगनी तादाद हो जाएगी। उसकी वजह बुनियादी ये बनी है कि आप आइनी बेंचेस बनाने जा रहे हैं। कल जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन की मीटिंग हो रही है उसमें तो 5 रुकनी बेंच बनता है, तो 5 जज उधर शिफ्ट हो जाएंगे जहां पे आइनी मामलात देखे जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में तादाद कम हो जाएगी और उधर तादाद केसेस की बेपनाह है। उसको मद्देनज़र रखते हुए 17 से 34 कर दिया गया, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल जो था वो 25 तक का गया था कि 25 कर दी जाए। तो ये बहरहाल गवर्नमेंट ने सरप्राइज मूव डाली है अपोजिशन के लिए, क्योंकि वो तो अभी तैयारियां पकड़ रहे थे और उन्होंने कर दिया कि उसको 34 की मंजूरी हो गई। दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो फिर आर्डिनेंस भी आया था, उसमें कुछ तरमीम की गई हैं, कुछ कमी बेशी की गई है और एक इसको भी बैक डेट से लागू कर दिया गया है कि उसमें ये होगा कि 26वीं आईनी तरमीम की तारीख से कबल ये लागू होगा, क्योंकि उसके तहत अब जब कल बनेंगे आईनी बेंचेस अप्रूव होंगे तो उसके रूल्स को डाला गया है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो आईनी बेंचेस के लिए भी मुकदमात को देखा करेगी और 184(3) जो पहले फैसले हो चुके हुए हैं ना, तो आइंदा उसकी अपील 30 दिन में लार्जर बेंच बनेगा और वो आईनी बेंच देखेगा। तो 184(3) के तहत जितने फैसले अब तक हो चुके हैं और उनकी अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं, वो सारी की सारी आईनी बेंचेस के पास चली जाएंगी। कुछ अभाम था लोगों के जहन में कि जी वो क्या होगा, तो वो गवर्नमेंट ने बाई एक्ट, क्योंकि कानून बनता ही आइन के नीचे है और फिर रूल्स होते हैं, रूल्स भी बना दिए गए हैं उसके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के वो कैसे काम करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट को अब अपना फैसला करना है। उसके अंदर इन्होंने जो लकुनाज थे, जो अभाम थे, वो कानून के दायरे में ला के उनको आज असम्बली से मंजूर करा दिया। अब जब हम बात करें तो थोड़ी देर में सेनेट में वो बिल पेश हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ आपको पता है कि काजी फायद ईसा साहब के अभी 3-4 महीने थे, तो कुछ यूट्यूबर्स की ड्यूटी थी कि वो रोज़ाना की हिसाब से बताएंगे कि उनके इतने दिन रह गए जो सरकारी दिन है और इतने छुट्टियों के टोटल मिला के रह गए। तो आपको पता है 29 नवंबर से आर्मी चीफ का 3रा साल शुरू हो रहा था, तो फिर ये ड्यूटी लग गई थी लोगों की कि ये आर्मी चीफ का आखिरी साल है, अब वो क्या क्या निपटाएंगे, ये एक्सटेंशन लेंगे। तो उसका मामला जो नेशनल पॉलिसी उस लेवल पे जो आर्मी चीफ बना रहे होते हैं बैठ के, या सर्विसेज चीफ मिलकर ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में बना
बना रहे होते हैं, GHQ में बन रही होती हैं, तो वो वहाँ से ये तजवीज़ मौजूद थी कि इसको 3 साल से 5 साल कर दिया जाए। अब आप प्रैक्टिकली देखें कि यहाँ जिस चीफ का दाव लगता है तो वो फिर एक्सटेंशन ले जाता है। जनरल बाजवा ने ली और वो दूसरी एक्सटेंशन के भी चक्कर में थे, और वो इमरान खान भी उस चक्कर में मौजूद थे कि जी दे दे मेरे इलेक्शन, ये दोबारा करा दे। वो तैयार थे। पसे पर्दा जब ऐवान सदर में उनकी 2 आरिफ अलवी के मौजूदगी में जनरल बाजवा से मीटिंग हुई, जिसमें एक दफ़ा साबिक DGI ने यह कहा था कि वो ता हयात के जितनी लामुतनाई मुद्दत लेना चाहते हैं ले लें। तो ये प्रेशर में होता था। जनरल कियानी ने भी ली थी। तो अब कानून मौजूद है जिसको जब, और ये मंसूर अली शाह साहब की तजवीज़ थी, जो फैसला आया था आसिफ सईद खोसा वाला 19 में कि जी आप पार्लियामेंट से कानून साजी कराएं, तो वो आर्मी एक्ट में जब जनवरी 20 में चेंज हुई तो उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सब ने लाइन में लग के वोट दिए थे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी आज आप ये कह रहे हैं, और आज आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस पे कह दिया कि ये एक इंतजामी मामला है, पहले भी इख्तियारात बहुत है, जरूरत नहीं है, लेकिन ले लिया। तो उन्होंने भी इसको एक साइड पे इशू कर दिया, उसके ऊपर कोई डायरेक्ट तबसरा नहीं किया कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव। उन्होंने कहा बस ठीक है, एक इंतजामी मामला है, वो 3 से 5 साल। तो वो जब सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में आज तोसी का बिल कौमी असम्बली से पास हो गया है, सेनेट से पास होने जा रहा है, तो वो एक पॉलिसियों का तसलसल ये कहलाएगा कि जी जो चीफ बना रहे हैं पॉलिसियां नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो इंप्लीमेंट भी कर लें कि 3 साल में उनके ख्याल में, फौज के ख्याल में ये पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो सकता था। ठीक। तो गवर्नमेंट ने आज ये बिल मूव करके पास करा दिए हैं, और अब अपोजिशन का हमारे सामने है कि उनको ये बात पता लगी जब काबीना से अप्रूव हुआ, मीडिया पे आई, तो उन्होंने सिर्फ शोर किया। आज बहरहाल जिसको कहते हैं ना पार्लिमानी अंदाज में कि बुलडोजिंग की गई, कि ना तो ये गए वहां पे बिल के जी पार्लिमानी कमेटियों में, स्टैंडिंग कमेटियों में भेज दें या इन पे बहस कराई जाए। चूंकि आदम नजीर तारड़ ने कहा कि सर इन्होंने नहीं बात माननी, आप इनसे पूछ लें। वो स्पीकर ने एक दफा पूछा, बैरिस्टर गौर वगैरह सारे शोर करते रहे, फिर डाइस पे आ गए, तो वो फिर इसको उन्होंने बुलडोज किया सारे प्रोसीजर को। कानून के दायरा, कानून ये कहता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात होती है कि आप बहस करें, लेकिन चूंकि तय था कि इसको पास करना है, तो अपोजिशन ने भी वही काम किया जो सहूलतकारी होती है कि बस ठीक है शोर शराबा किया, वरना वो चाहते तो लंबा काम कर सकते थे कि वो बैठ जाते कि जी ठीक है आप बात करें फिर हम भी बात करेंगे, लेकिन वो अपोजिशन ने भी वही किया कि बस ठीक है हमारे सर से बला टल रही है, टलने दो। अब सेनेट में भी यही कुछ होगा। जी ऐसा बला टलनी है, टल गई, लेकिन देखिए ना वो कह रहे हैं जी 17 से 34 कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 9 से बढ़ाकर चलें जी अभी इस वक्त जी 12 कर दी गई है। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है, बराह रास्त जा रहे हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अयाज साहब, क्यों इतनी जल्दी में है अहम कानून साजी में गवर्नमेंट? पहले तो दुआ आपको मुबारक हो, आपका नाम इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो गया। जी जी बिल्कुल, कल ही मुझे खबर मिली थी। आपको पता ही ना वो वो क्या नाम उसका, रणवीर सिंह नहीं कपूर नहीं सर, आलिया, हाँ रणवीर सिंह और दीपिका ने अपनी बेटी का नाम दुआ रख दिया। ये देखें बड़ी खुशी की खबर है, बहुत बड़ी। दूसरा आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली आज लाहौर से आगे निकल गया, वरना मुसलसल हम नंबर 1 पे थे। तो ये 2 बहुत बड़ी खुशियां आज के लिए शेयर करने के लिए, मतलब भारत से लाए हैं आप। तो 2 बड़ी खबरें। अब क्या करूं मैं नज़दीक ही मुझे भारत पड़ रहा है ना आज। अच्छा ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक है, बुलडोज करना था, जब ताकत आपके हाथ में है तो क्यों ना बुलडोज किया जाए, और उसको इस्तेमाल करना चाहिए पूरा आपको ताकत को। 34 जज सुप्रीम